गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बेस्ट 100 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करेंगे और अगले सेट में धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। ये चूँकि पहला वीडियो है इसलिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांसेस हो, लेकिन फर्स्ट में साधारण क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि बिहार में है। नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? या दक्षिणतम बिंदु पूछे या दक्षिणतम किनारा पूछे मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी होगा, और यदि मुख्य भूमि का चर्चा नहीं किया जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और मधुमेह नामक बीमारी होती है, और यदि इंसुलिन बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर होगा असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, इस तरह के बहुत उलझन वाले प्रश्न होते हैं। इन सभी को 4-5 क्वेश्चन को क्रम से आपको बता दिया जाएगा ताकि समझने में बेहद ही आसानी हो। फिलहाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? याद रखेंगे, उत्तर होगा सिद्धार्थ। और यदि वंश पूछा जाए तो शाक्य वंश। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है जो कि नेपाल में है, और जन्म का साल पूछा जाए तो 563 BC एवं इन्हें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 483 BC में प्राप्त हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। 13 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर होगा तमिलनाडु। 15 नंबर प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? उत्तर होगा पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा जॉन लॉगी वेड। प्रश्न संख्या 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। एक्चुअली इनकलाब जिंदाबाद
का नारा में बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान रहा है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम इनकलाब का प्रयोग किसने किया था या इनकलाब शब्द किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। और इनकलाब जिंदाबाद नारे को जन जन तक भगत सिंह ने पहुंचाया था। हालांकि आंसर में ज़्यादातर भगत सिंह ही दिए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? उत्तर मंगल पांडे। मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर दयानंद सरस्वती, जिसका कि नाम मूल शंकर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर होगा पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित हैं? उत्तर जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष के उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल, जिसकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति हाल ही में बनाई गई है, जो कि गुजरात राज्य में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य, या इसी को विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में अर्थशास्त्र विषय के बारे में नहीं लिखा गया है, यह विशेषकर ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक एक राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे पहले 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध हैं? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर होगा गोवा। जबकि यदि इसी क्वेश्चन को जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो आपका सिक्किम हो जाता। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। 49। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर होगा 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो गंगा डॉल्फिन। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है जिस देश का नाम है बांग्लादेश, और उस देश के राष्ट्रीय गान का नाम है आमार सोनार बंगला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 63 नंबर क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? आंसर 52 सेकंड। और यदि राष्ट्रीय गान गाने की संक्षिप्त अवधि के बारे में पूछा जाए तो 20 यानी कि 20 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर हेनरी बेकुरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा WC रॉन्टजन। 70 नंबर प्रश्न। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। 71 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई पड़ती है? काली। 72 नंबर क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई, वर्तमान में जिसे मुंबई कहा जाता है, से थाने तक 34.2 किलोमीटर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में, जो कि 1984 में की गई थी। और वहीं दिल्ली मेट्रो 2010 में शुरू की गई।
भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आंसर होगा 1853, जो कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हुआ करता था। ये दिल्ली मेट्रो वाला 2010 जो बताए, ये थोड़ा आप लोग चेक कर लेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। 78 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 24 अक्टूबर 1945 को। 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। प्रश्न संख्या 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर 193, 193। प्रश्न संख्या 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? उत्तर 15। प्रश्न संख्या 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? उत्तर 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य पूछे तो 15, और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पूछे तो आंसर 5 होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित हैं? द हेग, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड में है। हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही को कहा जाता है। 87 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। 88 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री रहे हैं। 89 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 2 वर्ष के लिए। 90 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? उत्तर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। 91 प्रश्न संख्या, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से, क्योंकि विटामिन के का काम ही है रक्त का थक्का बनाना। 92 नंबर प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये बिल्कुल मुख्य रूप से याद रखेंगे। 93 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? उत्तर अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा जी। 95 नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही उत्तर है 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। 97 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर हो जाएगा मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित हैं? गुड़गांव हरियाणा में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने।
और इस प्रकार हमारा 100 प्रश्न ख़त्म होता है और 2-3 प्रश्न आपको विशेष रूप से पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में एग्ज़ाम में स्टूडेंट को फंसा के रख देता है। थोड़े थोड़े से अंतर हैं और बहुत ज़्यादा गलत करवाते हैं। आइए उन 3 प्रश्नों को देखते हैं जो लगभग समान रूप में दिखते हैं, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोक नायक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, लोक हितवादी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, लोक मान्य किसे कहा जाता है? लोक नायक अधिकतर लोग जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहे जाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहे जाते हैं एवं लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी को कहे जाते हैं। ये तीसरा प्रश्न विशेषकर ध्यान रखेंगे। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, बाकी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। धन्यवाद। अगले सेट में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होंगी। शुक्रिया।